बात करी बच्चों, तो हमने बोला कि टॉर्च के अंदर सेल प्रेजेंट है, स्विच प्रेजेंट है और बल्ब प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही हमने सेल कनेक्ट करे, स्विच ऑन करा, बल्ब ग्लो करने लगा, स्विच ऑफ करा, डिस्कनेक्ट होगा और बल्ब ग्लो नहीं करा। वहीं हमने सर्किट के बारे में बात करी थी कि सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो करेगा और सर्किट इनकम्प्लीट है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन आखिरकार सर्किट होता क्या है और ये किन किन मटेरियल्स से मिलकर बनता है? ठीक है, तो जब हम एक सर्किट की बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो एक पाथ है इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, जहां से चार्जेस जो है वो इजीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, so a complete path from one terminal of the electric cell through the bulb and back to other terminal of the electric cell is called circuit। मतलब कि एक complete path है कहाँ से कहाँ तक का, एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल के बल्ब तक और फिर दूसरे टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल तक। ये इसे हमने क्या नाम दिया? जो कंप्लीट पाथ है उसे हमने सर्किट का नाम दिया या फिर हमने उसे सर्किट बोला। कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्विच है, ये हमारा सेल है और ये बल्ब है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है। लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑफ करा तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, ओपन या फिर क्लोज सर्किट, तो जैसा कि हमने अभी टॉर्च में बात करी थी कि हमने स्विच ऑन करा तो क्या करा? सर्किट जो है वो क्लोज हो गया। ठीक है, लेकिन हमने स्विच ऑन करा तो सर्किट क्या है? ओपन, और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब हम ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारा जो पाथ है इलेक्ट्रिक सिटी या फिर चार्ज जहाँ से फ्लो हो रहे हैं वो पाथ कंप्लीट नहीं है। पाथ क्या हो रहा है? बीच में ब्रोक हो रहा है या फिर टूट रहा है, बीच में क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से यहाँ तक चार्जेस को फ्लो होने के लिए पाथ नहीं मिल रहा है और यहीं पे हमारा बल्ब भी है। तो जब यहाँ से यहाँ तक का ही पाथ नहीं मिल रहा है, जब यहाँ से यहाँ तक चार्जेस फ्लो नहीं कर पा रहे हैं तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा? और इस तरीके का जो सर्किट होता है जो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, जो पाथ चार्जेस को फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ नहीं प्रोवाइड कर पाता है, वो ओपन सर्किट होता है। ठीक है, वहीं अगर हम क्लोज सर्किट की बात करें तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? चार्जेस को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड किया गया है। कंप्लीट पाथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम कंप्लीट पाथ की हम बात कर रहे हैं या फिर हम क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं तो बल्ब क्या है? ग्लो करेगा। लेकिन ओपन सर्किट के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्किट के दो टाइप्स देखे, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट जो कि ब्रेक है बीच में से, जिसमें से क्या होगा? करंट तो फ्लो हमने करवाया लेकिन क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि जो सर्किट है वो बीच में से टूट चुका है, ओपन है। लेकिन जब हम क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं तो वो एक पूरा कंप्लीट है और कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर रहा है चार्जेस को फ्लो होने के लिए। ठीक है, और जिसमें क्या कर रहा है? बल्ब ग्लो कर रहा है। So, if there is any gap in the path of a circuit, then the bulb does not light up and such a circuit is called an open circuit। तो अगर सर्किट के बीच में गैप है और चार्जेस फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा और वो जो सर्किट हुआ उसे हमने क्या बोला? वो ओपन सर्किट हुआ, उसे हमने ओपन सर्किट का नाम दिया। नेक्स्ट है the bulb lights up only when the bulb and wire form a complete path। यहाँ पे हमने complete path के बारे में बात नहीं करी थी। जब हम ओपन सर्किट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने complete path के बारे में बात नहीं करी थी। लेकिन जब हम क्लोज सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब वो एक complete path प्रोवाइड कर रहा है चार्जेस को फ्लो होने के लिए। ठीक है, so the bulb lights up only when a bulb and a wire form a complete path। complete path के बारे में हम बात करेंगे which starts at one terminal of the electric cell and ends to the other terminal and such a circuit is called closed circuit। closed circuit की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक है, मतलब कि चार्जेस को फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ प्रोवाइड हो रहा है। हम कंप्लीट पाथ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। अब हमने सर्किट की बात कर ली, हमने बोल दिया कि यहाँ पे अगर सर्किट बीच में से ब्रेक हुआ तो वो हमारा ओपन सर्किट होगा, लेकिन अगर सर्किट हमारा क्लोज है या फिर कंप्लीट है तो हमने उसे क्लोज सर्किट का नाम दिया। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हमारा सर्किट क्लोज्ड है तो हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, लेकिन जब हमारा सर्किट ओपन है या फिर ब्रेक है, ब्रोकन है बीच में से, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है तो अभी हम ये देखेंगे। As soon as the path from one terminal of electric cell to the other is complete and electric current starts flowing through the circuit and bulb lights up। तो जैसे कि हमने बोला कि करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि सर्किट हमारा जो है वो क्लोज्ड सर्किट है, बीच में से ना तो वो टूटा हुआ है ना तो वो ब्रोकन है, वो एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो सर्किट क्या हुआ, हमारा क्लोज्ड सर्किट हुआ। ठीक है, तो कैसे करंट फ्लो होगा, एक सेल के एक टर्मिनल से तो दूसरे टर्मिनल तक करंट फ्लो करेगा, और जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक करंट फ्लो करेगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, कुछ इस तरीके से। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्किट है हमारा क्लोज्ड सर्किट है। सो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही हमने टर्मिनल की बात करी थी तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। ये जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, और साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, इन द बल्ब करंट एंटर्स थ्रू वन ऑफ इट्स टर्मिनल, फ्लो थ्रू द फिलामेंट इनसाइड द बल्ब एंड कम्स आउट through the other terminal of the bulb, and when the current flows through the filament it starts glowing। मतलब कि करंट जो है वो सेल के एक टर्मिनल से या फिर बैटरी के एक टर्मिनल से स्टार्ट होकर दूसरे टर्मिनल पर एंड हो रहा है, करंट वहां तक फ्लो कर रहा है, बल्ब के अंदर जाके फिलामेंट ग्लो हो रहा है, देन जो करंट है वो सेल के दूसरे टर्मिनल तक या फिर बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक पहुंच रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, और चार्जेस जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं बल्ब के बारे में, हमने बोल दिया कि उसमें फिलामेंट प्रेजेंट है जो कि ग्लो कर रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बल्ब भी ग्लो कर रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं करता है, हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट है लेकिन उसके बाद भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। कभी कभी क्या आता है, फ्यूज्ड बल्ब की सिचुएशन आ जाती है। फ्यूज्ड बल्ब में ऐसे क्या प्रॉपर्टी या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्या होता होगा कि जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता है। ठीक है, सो if the filament of the bulb is broken and the circuit is not completed and hence the current cannot flow, the bulb with broken filament is called a fused bulb। तो बच्चों जैसे कि हमने फिलामेंट की बात करी थी कि जब सर्किट कंप्लीट है तो क्या करेगा, करंट फ्लो होगा, और करंट क्या होगा, बल्ब के अंदर तक फिलामेंट तक फ्लो करेगा, और फिर क्या होगा, फिलामेंट ग्लो करेगा, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो जब हम फ्यूज्ड बल्ब की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि जो फिलामेंट है वो ब्रोकन है। ठीक है, इसका मतलब कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और जो ब्रोकन फिलामेंट का बल्ब है, बल्ब विद ब्रोकन फिलामेंट, वो क्या होगा, वो फ्यूज्ड बल्ब होगा। व्हेन अ बल्ब गेट्स फ्यूज्ड इट डज नॉट लाइट अप। और जैसे कि हमने देखा है जनरली जब बल्ब फ्यूज्ड रहेगा या फिर फिलामेंट जो रहेगा वो ब्रोकन होगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच की हम बात करते हैं तो हम जनरली क्या इमेजिन करते हैं कि हमने स्विच ऑन करा, बल्ब ग्लो किया, हमने स्विच ऑफ किया, बल्ब ग्लो नहीं किया। तो स्विच मतलब हम बोल सकते हैं कि एक मीडियम है चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं स्विच के लिए। सो इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट टू स्टॉप और स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कि अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो जो हमारा सर्किट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है,
और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक स्विच को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये एक सिंपल डिवाइस है जो कि या तो सर्किट को ब्रेक कर देगा या फिर सर्किट को कंप्लीट कर देगा। और जब सर्किट को कंप्लीट करेगा तब बल्ब ग्लो करेगा और जब ब्रेक करेगा तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो तभी हम जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं बल्ब ग्लो नहीं करता है। ठीक है, When the switch complete the circuit it is called closed switch। और जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं और वो सर्किट को कंप्लीट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। लेकिन when the switch breaks the circuit and it is called open circuit। और जैसे ही स्विच को हम ऑफ करते हैं तो वो क्या कर देगा, सर्किट को बीच में से ब्रेक कर देता है और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ओपन स्विच बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज करते हैं सर्किट में कि बल्ब ग्लो कर देता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करे, वो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं, या फिर वो ऐसे मटेरियल्स कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो materials through which electric currents can flow are called conductors। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से फ्लो कर जाए, ऐसे मटेरियल्स कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर्स। और जनरली हम अगर कंडक्टर्स की बात करते हैं तो जनरली हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम आयरन के बारे में बात करेंगे। आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर। हमारी बॉडी भी क्या है, एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी को या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस को पाथ प्रोवाइड करती है फ्लो होने के लिए। और अगर हम वाटर की बात करें, जनरली हमें क्या होता है, हमें एडवाइस दिया जाता है या फिर हम बोलते हैं कि बड़े लोग हमें मना करते हैं गीले, अगर हम गीले हाथ से स्विच को टच कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि पानी भी क्या है, पानी भी एक तरह का गुड कंडक्टर है। पानी भी चार्जेस को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम जनरली वाटर की बात करते हैं, अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं तब तो हम कंडक्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में देखेंगे। लेकिन जब हम इम्प्योर वाटर की जब हम बात कर रहे हैं, हम टैप वाटर की बात कर रहे हैं, या फिर हम इम्प्योर वाटर की जब हम बात कर रहे हैं, जनरली हमारे घरों में जो पानी आता है वो इम्प्योर होता है, इतना ज़्यादा प्योर नहीं होता है। तो बच्चों, जब हम इम्प्योर वाटर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि चार्जेस को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इम्प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसीलिए जनरली हमें मना किया जाता है गीले हाथों से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करने के लिए या फिर यूज़ करने को हमें जनरली मना किया जाता है। वो इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि पानी जो है एक तरह से, इम्प्योर वाटर जो है वो एक तरह से गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वो क्या करता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजीली फ्लो कर जाती है। बच्चों, जब हमने कंडक्टर्स की बात करी, अब हम इंसुलेटर्स के बारे में बात करेंगे, या फिर हम उन मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक है, सो मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और इन अदर वर्ड्स, अगर हम बोले कि जिन मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा वो मटेरियल्स इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, या फिर उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम बोल रहे हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा, पास ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर मतलब कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट बड़ी ही आसानी से फ्लो कर जाए, और बैड कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो।
जैसे कि रबर लिया, जैसे कि वुड लिया, ये क्या है, ये इंसुलेटर्स हैं। जैसे कि क्लॉथ हुआ, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सब इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। ठीक है।